बताएगी कयामत क्यों जरूरी है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बता दें इस वक्त की एक अफसोसनाक खबर, दिल को दहला देने वाली खबर और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया। इस वक्त सरहदी जिला राजौरी के थन्ना मंडी के खनियालकोट और दरा गांव के दरमियान में एक इलाका, जहां पर एक नवजादा बच्ची, जिसको हम न्यूली बर्न बेटी कहेंगे, उसकी लाश बरामद हुई है। जी आपको बताते चलें, आज एक बार फिर इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत सर झुकाए खड़ी है और इंसानियत इंसानों से इंसानियत की भीख मांग रही है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं सरहदी जिला राजौरी के थन्ना मंडी से आपको बता रहा हूं कि जहां पर खनियालकोट और दरा के दरमियान एक गांव, जहां पर एक छोटी बच्ची जो है वो मुर्दा पाई गई। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची जो है चंद घंटों पहले ही इसका जन्म हुआ और फिर जो लोग वहां पर घास काट रहे थे उनको इसकी जो है वो लाश बरामद हुई। तो कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत शर्मसार है और कहीं ना कहीं ऐसे कानून बनाने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है वो गिरफ्त में आता है तो उसको सजाए मौत देनी चाहिए। जहां पर सरकार बड़े बड़े दावे और वादे ये कर रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी के बीच इस वक्त थन्ना मंडी से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, जहां पर दरा गांव का वार्ड नंबर 8 बताया जा रहा है, खनियालकोट और दरा के दरमियान का ये इलाका है, जहां पर एक बेटी जो है, एक बच्ची जो है, जब वो पैदा होती है तो शायद वो मैं ये कहूंगा बदनसीब माँ बाप, जिन्होंने शायद ये सोचा होगा कि ये बेटी है और इस बेटी का गला घोंट कर जो है इसका कत्ल कर दिया जाए और फिर एक लिफाफे में बांधकर उसको घास के अंदर फेंका गया। बताया जाता है कि ये 2 या 3 रोज कबल जो है ये उस बेटी को वहां फेंका गया था, क्योंकि वहां पर यह भी बताया जाता है कि कुछ जानवरों ने जो है उसको खाया हुआ था। और इससे पहले भी राजौरी में एक इसी तरीके का वाकया पेश आया था, जहां पर एक बच्ची की लाश जो है कुत्ते के मुंह में देखी गई थी। लेकिन उसी के बाद ये एक बड़ा वाकया पेश आया, जहां पर एक बच्ची की लाश, जो न्यूली बर्न बेबी, छोटी बच्ची जिसकी पैदाइश शायद 2 रोज कबल हुई है, और आज कुछ लोग जब अपने काम में मसरूफ थे, घास कटाई कर रहे थे, तो वहां पर उस बच्ची को जो है एक लिफाफे के अंदर मुर्दा पाया गया। और बताया यह जाता है कि उस लिफाफे से जो है वो खून आ रहा था और ये भी बताया गया कि उस बेटी को जो है, उस बच्ची को जो है, उस कौम की बच्ची को जो है जानवरों ने भी खाया हुआ था, उसके पेट पे कुछ जख्म थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये बताते हुए शर्म भी महसूस हो रही है, इंसानियत भी शर्मिंदा है और आज इंसानियत सर झुकाए खड़ी है कि जहां पर एक नौजादा बच्ची, एक न्यूली बर्न बेटी जो है, अगर वो किसी के घर में होती तो वो रहमत होती। और ये रहमत है ये बेटियां। खुदा के लिए मैं हाथ बांधता हूं कि भाई ये जुल्म मत करें, ये जुल्म मत करें, ये बेटियां रहमत हैं। इन बेटियों को खुदा के लिए अपने घरों की जीनत बनाएं, ये मत करें। और इस तरीके का वो बदनसीब बदबख्त शख्स जिसने अपनी बच्ची को, या वो औरत हो सकती है या मर्द हो सकता है, जिसने भी इस तरीके का काम किया है, मैं कहता हूं कि खुदा के लिए उस शख्स को पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस जिम्न में जब उन लोगों की तरफ से जो लोग घास कटाई कर रहे थे, उन्होंने जब पुलिस को बताया, फोन किया कि जनाब यहाँ पर एक लिफाफे में, एक पॉलिथीन में जो है उस बच्ची की लाश बरामद की गई है, तो फिर एक पुलिस की टीम जो है, थाना पुलिस थन्ना मंडी से रवाना होती है, उस गांव में पहुंचती है, उस बच्ची की जो लाश है उसको तहवील में लेती है, फिर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है और अभी जो है वो बच्ची राजौरी के जीएमसी में है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम होना अब लाजमी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एक बार फिर इंसानियत सर झुकाए खड़ी है, इंसानियत शर्मिंदा है। और मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है थन्ना मंडी सब डिवीजन के खनियालकोट और दरा गांव के दरमियान का जो इलाका है वहां पर बताया जाता है। और अभी वार्ड नंबर 8 बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि वहां पर कुछ लोग घास कटाई कर रहे थे और वहां पर जो है इस बच्ची की लाश को एक लिफाफे में पाया गया। और यह भी बताया जाता है कि उस नौजादा बच्ची के जिस्म को जंगली जानवरों ने जो है वो नोचा हुआ था। तो कुल मिलाकर इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत सर झुकाए खड़ी है। और ये बड़ा मामला जो है इस वक्त थन्ना मंडी के खनियालकोट और दरा गांव के दरमियान का जो एक इलाका, एक वार्ड नंबर 8 उसको कहा जाता है, वहां पर ये पेश आया है। तो इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत सर झुकाए खड़ी है, बड़ा मामला है। पुलिस ने जिम्न में एफआईआर दर्ज कर ली है और मैं उम्मीद करूंगा कि मकामी लोग भी पुलिस का साथ दें, कानून का साथ दें, ताकि इस तरीके के दरिंदा सिर्फ इंसान को जो है वो पकड़ा जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो। और मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूं कि वो बेटियां जिनको घरों की जीनत बनाने की जरूरत थी, जिन बेटियों को ये बताया गया कि ये रहमत है,
اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک بیٹی کو پڑھاتے ہیں تو گویا آپ پوری فیملی کو پڑھا رہے ہیں، اور اگر آپ ایک بیٹے کو پڑھاتے ہیں تو گویا آپ ایک شخص کو پڑھا رہے ہیں۔ تو کل ملا کر بیٹیوں کا رتبہ بڑا ہے، لیکن بیٹیوں سے اتنی نفرت اور ناراضگی کیوں؟ 1400 سال پہلے کے حالات ایک بار پھر رونما، اور اس کو لے کر جو ہے مجھے اور آپ کو سنجیدگی سے اس پر نوٹس لینا ہوگا اور قانون کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ایسے شخص کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ایسے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔